देखिए, कुछ डरावनी कहानियां ना वो सिर्फ आपको जंप स्केयर देने के लिए नहीं होती। असल में वो ऐसी पहेलियां होती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई दुखद कहानी छिपी होती है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों में उतरेंगे जहां डर के पर्दे के पीछे एक अनसुलझा रहस्य था। तो सवाल यही उठता है कि क्यों कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, कुछ भूतिया अनुभव हमें किसी अनसुलझे क्राइम केस की तरह लगते हैं। चलिए इन दो कहानियों को हम केस स्टडी की तरह देखते हैं और इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे दो अलग अलग जगहों से। देखेंगे कि वहाँ जांच पड़ताल कैसे हुई। फिर हम उस सीक्रेट को उजागर करेंगे जो सामने आया। और आखिर में देखेंगे कि शांति कैसे मिली। और इन सब से हमें इन कहानियों का असली मतलब समझ में आएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो एकदम अलग अलग जगहों से। एक है मुंबई का एक मॉडर्न सा हॉस्टल और दूसरा शहर से मीलों दूर आज़ादी के भी पहले का बना जनपद सिविल अस्पताल, जिसकी पीली दीवारें और टूटे-फूटे छज्जे मानो अपनी कहानी खुद ही सुनाते थे। एक तरफ था हॉकिंस हॉस्टल का कमरा नंबर 306, जहां एक स्टूडेंट पर इतना वायलेंट अटैक हुआ कि उस कमरे को एक तांत्रिक धागे से हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और दूसरी तरफ था जनपद अस्पताल का वो अलग-थलग सा मुर्दा घर, जिसकी चौथी खिड़की से मौतों का एक बहुत लंबा अनकहा सिलसिला जुड़ा हुआ था। पता है कॉमन क्या था? दोनों जगहों के लिए एक ही वार्निंग थी, इससे दूर रहो। अब एंट्री होती है उन दो लोगों की जिन्होंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और सच को खोजने का फैसला किया। एक थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी और दूसरी थी एक बिल्कुल नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची। जब गौरव तिवारी हॉस्टल पहुंचे ना, तो वहां के डरे सहमे वार्डन गणपत काका ने उन्हें इसी तरह रोकने की कोशिश की थी। दरवाजे पर एक तांत्रिक का बांधा हुआ धागा, और काका के लिए उसे तोड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। और दूसरी तरफ जब डॉक्टर प्राची ने शवगृह में अपनी ड्यूटी शुरू की, तो रघु, जो पिछले 30 सालों से वहां काम कर रहा था, उसने उन्हें यही सीधी चेतावनी दी। उसकी झुकी हुई कमर और कमजोर शरीर के बावजूद उसकी आंखों में अनुभव की एक ऐसी गहराई थी जिसे प्राची इग्नोर नहीं कर पाई। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक गंभीर सच्चाई थी। सच कहूं तो उस चौथी खिड़की का इतिहास ही अपने आप में एक चेतावनी थी। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश वहीं रखी थी, जिसका कभी अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी, एक बहुत काबिल डॉक्टर जो इन सब बातों में यकीन नहीं करते थे, उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। एक नर्स ने उन्हें देखा, वो खिड़की खोलते ही जैसे सदमे में चले गए थे। और ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। और अब जब डॉक्टर प्राची ने अमावस्या की रात अनजाने में उस खिड़की के पास एक लाश रख दी, तो उन्होंने खुद देखा कि कैसे उस खिड़की की सलाखें धीरे धीरे मुड़ने लगी थीं। वहीं दूसरी तरफ गौरव की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग ट्रैक पर चल रही थी। उसने उस स्टूडेंट ईशान से बात की जिस पर हमला हुआ था, और एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात सामने आई। हमले से ठीक पहले कमरे में एक नया पौधा लाया गया था। ईशान उसे किसी ट्रैकिंग ट्रिप से उखाड़ लाया था। गौरव को तुरंत क्लिक हो गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस पौधे का इस पूरी घटना से एक बहुत गहरा कनेक्शन था। तो दोनों इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां दोनों कहानियों का असली राज खुलता है और पता चलता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई बुरी शैतानी ताकत नहीं, बल्कि बहुत गहरा दर्द और अधूरापन था। हॉस्टल के घटना का सच असल में एक तंत्र क्रिया से जुड़ा था। किसी ने एक अशांत आत्मा को उस पौधे के जरिए एक खास जगह पर बांध दिया था। अब जब ईशान ने उस पौधे को वहां से उखाड़ा और अपने कमरे में ले आया, तो वो बंधन, वो सील टूट गई और वो बंधी हुई एनर्जी आजाद होके वायलेंट हो गई। और शवगृह का रहस्य, वो निधि की दुखद कहानी थी। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक विक्टिम थी जिसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे कभी आखिरी विदाई ही नहीं मिली। वो बदला नहीं चाहती थी, वो बस न्याय और शांति चाहती थी। तो अगर आप देखें, दोनों ही मामलों की जड़ एक ही थी, किसी रिचुअल में रुकावट। एक तरफ आत्मा को बांधने वाला अनुष्ठान टूट गया था, और दूसरी तरफ आत्मा को मुक्ति देने वाला अंतिम संस्कार का अनुष्ठान कभी हुआ ही नहीं था। दोनों ही केस में नतीजा था अशांति। और जब प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई, तो सल्यूशन भी भूत भगाने या लड़ाई झगड़े में नहीं मिला। सल्यूशन मिला सहानुभूति और न्याय में।
दोनों हीरोज ने उस डरावनी शक्ति से लड़ने की बजाय उसके दर्द को समझने का रास्ता चुना। गौरव ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। उसने उस आत्मा से कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि जो अनुष्ठान टूट गया था उसे फिर से पूरा किया। वो उस पौधे को लेकर वापस उसी जगह पर गया और उसे वहीं लगाकर उस एनर्जी को दोबारा वहीं सीमित कर दिया जहां उसे होना चाहिए था। और डॉक्टर प्राची का तरीका तो पूरी तरह से इंसानियत से भरा था। एक साइंटिस्ट होकर भी उन्होंने उस आत्मा की तकलीफ को समझा और उसे न्याय दिलाया। उन्होंने निधि की पहचान करवाई, उसके परिवार को ढूंढा और ये पक्का किया कि सालों बाद ही सही उसे वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कहानियां हमें एक बड़े पैटर्न के बारे में क्या सिखाती हैं। इन दोनों में एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो आजकल की हॉरर स्टोरीज में हमें अक्सर देखने को मिलता है। और यही है वो फॉर्मूला जो इन कहानियों को एक साथ पिरोता है। एक शापित जगह, एक अन्याय जिसे कभी ठीक नहीं किया गया, एक हीरो जो डरने के बजाय समझने की कोशिश करता है, और आखिर में न्याय के जरिए शांति मिलती है। ये सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये मॉरल बैलेंस को फिर से कायम करने के बारे में है। डॉक्टर प्राची का निधि की आत्मा से किया गया ये वादा इन कहानियों की आत्मा को, इनके एसेंस को दिखाता है। ये सहानुभूति का, न्याय का और शांति का एक वादा है जो हमें बताता है कि सबसे अंधेरे कोनों में भी इंसानियत ही रास्ता दिखा सकती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ऐसी कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए होती हैं, या फिर ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सब कहीं न कहीं एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर गलती को सुधारा जाए और हर आत्मा को शांति मिले? ये सोचने वाली बात है ना।